मैंने जो कहा है वो सत्य है। मैं यमपुरी से इस धरती लोक पर एक आत्मा को ले जाने के लिए आया हूँ, लेकिन उस आत्मा ने मुझे फंसा दिया और मेरी अंगूठी उसने चुरा ली। उसे वापस लेने के लिए ही मैं इस द्वार से कूद रहा था। अरे तू कहाँ से मिल गया यार मुझे? सिनेमा की कहानी सुना रहा है क्या? सिनेमा की कहानी? ओ, चलचित्र की कहानी है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तू चोरियां करके ऐसी ही अंगूठियां बनवा रहा है ना? चोरी मतलब? तुम्हें लगा मैं चोरी कर रहा हूँ? हाँ। अड्डी वाले रक्षक, तुम्हारी इतनी जुर्रत? हमें चोरी करने की क्या जरूरत है? हम पर अगर बेबुनियाद आरोप लगाया तो तुम्हें कठिन सजा मिलेगी। क्यों रे, तू मुझे धमका रहा है? तू ऐसे नहीं मानेगा। पुलिस स्टेशन ले जाकर 2 खींच के लगाऊंगा, सब याद आ जाएगा। चल चल आजा। क्या कहा तुमने? मुझे कारागार में ले जाओगे? चल चल ना। हड्डी वाले रक्षक, चल गाड़ी पे बैठ। गाड़ी मतलब? विचित्र वाहन। विचित्र ही है। ये 2 चक्का वाहन पर सवार कैसे होते हो? अरे बैठो पहले। पहले तुम सवार हो जाओ, मैं देखकर उसी तरह सवार हो जाऊंगा। अरे कहाँ मेरे गले पड़ गया। वैसे ये है कहाँ? हमेशा तो लॉन में नजर आती हैं। पगली कहीं की, हमेशा यही रहने के लिए वो इस घर की बहू है क्या? वैसे इन्हें बुलाऊं कैसे? हाँ, पड़ोस में ही तो रहती है वो। नीचे जाकर बुलाती हूँ। सुनिए, वैसे उनका नाम क्या है? उन्होंने कभी अपना नाम नहीं बताया। पड़ोस में रहती है यही बताया था। छी, उन्होंने मेरी इतनी मदद की है, लेकिन मैंने उनका नाम तक नहीं पूछा। भागी, तुमने अपना सारा बायोडाटा बता दिया, लेकिन उनका नाम पूछना भूल गई। अब मैं उन्हें कैसे बुलाऊंगी? सुनिए, सुनिए। कुछ बंधन ऐसे होते हैं जिसमें कोई रिश्ता होने की जरूरत नहीं। जी नहीं, दीदी। दीदी? दीदी? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या दीदी? लगता है नहीं सुनाई दे रही। आप यहाँ पर? मैं भी पागल हूँ। दीदी कहकर पुकारूंगी तो आप उड़ते हुए आओगे क्या? गेट से ही तो आए होगी ना। ये लॉजिक मैंने कैसे मिस किया? दीदी। हाँ दीदी, न जाने क्यों आपको दीदी पुकारने का मन किया। दीदी बुलाने का मन है, बुला सकती हो। देखो, दुख हो या सुख हो, बांटोगी तभी तो कम होगा ना। जिन्हें हम अपना समझते हैं उनके सामने हिचकिचाते नहीं।
कुछ बंधन के लिए कोई रिश्ता हो ये जरूरी नहीं है। जी नहीं, दीदी। दोबारा तुम अपने आप को अकेला मत समझना, तुम्हारी एक दीदी है। इससे पहले भगवान ने मुझे एक दीदी देकर भी मुझसे छीन ली। एक रिश्ता दिया इस बात की खुशी से पहले ही मुझे उन्होंने दुख दे दिया। हमारी जिंदगी में कोई भी बिना किसी कारण के नहीं आता, ये मेरे पापा कहते थे। वो बंधन क्यों आया और क्यों जिंदगी से अचानक चला गया, मुझे जानना है। बिना मांगे ही मुझे इतनी खुशियां दे दी, लेकिन अचानक से सब चली भी गई और मेरी जिंदगी को सूना कर दिया। मिस मदर, वो कौन सा बंधन है? दुख देने वाले बंधन के बारे में क्यों बात करनी दीदी? मुझे जब भी याद आता है दुख होता है। अगर बता भी दूंगी तो जो हुआ वो बदल तो नहीं जाएगा ना। कदम कदम पर मुसीबतें हैं। इस जिंदगी से बहुत थक गई हूं मैं। वैसे भी भगवान नहीं चाहता कि वो बंधन आगे बरकरार रहे, इसलिए इस बारे में बात मत कीजिए प्लीज। ठीक है, नहीं पूछूंगी, लेकिन अब से तुम मुझे दीदी कहकर बुलाओगी क्या? ठीक है, दीदी कहकर ही बुलाऊंगी। अरे, आप क्यों रो रही हैं? तुमने मुझे दीदी पुकारा ना, तो मुझे बहुत खुशी हुई। लगता है जैसे भगवान मेरी खुशी देखकर जल उठे। उस प्यार को मुझसे दूर कर दिया। जैसा तुमने कहा, भगवान मेरी खुशी नहीं चाहते। जो कहानी खत्म हो चुकी है उसे फिर से शुरू करने के लिए, कर्ज के बंधन को जिम्मेदारी से पूरी करने के लिए। इसलिए तुम्हारी दीदी पुकारने पर मुझे बहुत खुशी हुई। अरे, बात करते हुए मैं यहाँ किस काम से आई थी यही भूल गई। थैंक यू सो मच दीदी। आपकी वजह से ही मेरी जॉब बच गई, इसलिए आपको जोर से हक करके थैंक्स कहना चाहती हूँ।
हुआ दीदी? आपको मेरा छूना पसंद नहीं क्या? उस दिन भी मैंने जब आपका हाथ पकड़ना चाहा, आपने ऐसे ही रिएक्ट किया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गांव में मानते हैं कि बहनें एक दूसरे को हक करें तो वो जल्दी से अलग हो जाते हैं। हाँ? बचपन से मुझे भी इसी तरह की आदत पड़ गई है। ये तो कुछ अजीब सी मान्यता है, लेकिन अलग हो जाएंगे कह रहे हो तो इसकी जरूरत क्या है? सच में आपका एहसान मैं कैसे चुकाऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपकी वजह से ही जॉब मिली और आपकी वजह से ही आज मेरी जॉब बच भी गई। हाँ, पर इन 3 दिनों में अगर तुमसे कोई गलती हुई तो तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे, ऐसा कहा ना तुम्हारे सर ने। गलती करूंगी तो ना दीदी, मैं गलती नहीं करूंगी। मैं अपना काम बिल्कुल ठीक से करूंगी। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कोई सलाह दूं? नहीं दीदी, आपकी सलाह के जरिए अगर मैं इस घर में रही तो ऐसा लगेगा कि आप यहाँ हो, मैं नहीं। हाँ हाँ, इसलिए मेरी सिंसेरिटी से ही मेरी जॉब को बचाना होगा। सुपर हो तुम बहन। पर अगर तुम्हें कभी भी मदद की जरूरत पड़े तो भूलना मत कि दीदी तुम्हारे साथ है। कोई भी मदद चाहिए मैं जरूर करूंगी। ठीक है, लेकिन आप भी हमेशा बाहर रहने के बजाय घर में आ जाना। अगर कोई कुछ बोलेगा तो मैं संभाल लूंगी। मेरे घर में मुझे ही न्योता दे रही है। ठीक है दीदी, हम बाद में मिलेंगे। इससे पहले कि नीला खाना बनाना शुरू करे मुझे अंदर जाना होगा। ऐसा जो क्यों? बच्चों को पसंद है वो बनाने के बजाय उसे जो आसान लगेगा वही बनाएगी, इस बात का डर है। ओहो, मैंने एक टाइम टेबल बनाया है। बच्चों को जो कुछ पसंद है उसके हिसाब से ही उनके लिए बनाने के लिए कहना होगा। ठीक है दीदी, हम कल फिर मिलेंगे। बाय। आते ही तुमने मेरे बच्चों की भूख के बारे में सोचा। तुमसे अच्छा सहारा इस घर के लिए, मेरे बच्चों के लिए मैं नहीं दे पाऊंगी। बाप रे, ये फिर से कुछ सोच रही है क्या? हाँ दीदी, जब जब ये सोचती है ना तो हम फंस जाते हैं। हाँ दीदी, हमारे दुश्मन कहीं और नहीं है, हमारे साथ ही रहते हैं, हमारी बहन के रूप में। ये सोच क्या रही है? चलो पता करते हैं। थोड़ा कम सोचो बहना, वरना तुम्हारा छोटा सा ब्रेन पिघल जाएगा। मेरा ब्रेन तुम्हारे जैसा है क्या दीदी, जो इतना सा हो? ठीक है, मैं तुमसे झगड़ा क्यों करूंगी, पर तुम इतनी डीपली क्या सोच रही हो? क्या करूं मैं? मुझसे पहले पैदा होने वाले अगर समझदार होते तो मुझे इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती? क्या हुआ था? अच्छे से पूछने पर उल्टा जवाब दोगी ना तो अभी तुम्हें जो पुतला बनाया था वैसा ही बना देंगे। ये पुतला बनाया था क्या? सॉरी, तुम्हारी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची है। मुद्दे पर आती हूँ। पापा ने केयरटेकर को 3 दिन घर में रहने को बोला है। इन 3 दिनों में मिस मदर को टॉर्चर करके घर से कैसे निकलवाएं ये सोच रही हूँ मैं। ओके, तो बताओ करना क्या है? क्या है इसमें? टेस्ट में मैं कुछ नहीं लिखूंगी, फेल हो जाऊंगी। पापा ये देखकर जब पूछेंगे मैं कहूंगी मिस मदर ने ठीक से पढ़ाया नहीं। तुम पढ़कर अच्छे मार्क्स लेकर आओगी तब डैडी पूछेंगे, और फेल होगी तो क्यों पूछेंगे? हाँ, तुम्हारे 0 के आगे माँ ने 10 ऐड किया था, ये भी पता चल गया है। अब ओवर एक्टिंग क्यों करना? पॉइंट है, कुछ और सोचते हैं।
हाँ मैं प्लान करके हाँ परफेक्टली एग्जीक्यूट करके हम लोग एक टेढ़ा काम करेंगे। मिस मदर को मारने पर मजबूर कर दूंगी, फिर पापा से कंप्लेन कर दूंगी। तुम्हें कोई टेढ़ा काम करने के लिए प्लान बनाने की क्या जरूरत है? हर रोज तो तुम ऐसा ही करती हो। तुम लोग मुझे अगर ऐसे डिस्टर्ब करोगे तो फिर मैं प्लान पर इतना कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगी ना। तुम कंसंट्रेट करोगी तो क्या हो जाएगा? मुझ पर पंच मारते हो? ओके भैया हो ना, मैंने तुम्हें माफ किया। हाँ? हम लेट उठकर, लेट रेडी होकर, लेट स्कूल जाए तो? अरे यार, स्कूल के लिए लेट हो गए ये बात डैडी को पता चल जाए तो वह कितना गुस्सा करते हैं। बहना, तुम प्लान बना रही हो मिस मदर को घर से निकलवाने के लिए या फिर हम सबको घर से निकलवाने के लिए? ये क्या दीदी, ऐसा क्यों कह रही हो? मिस मदर को निकलवाने के लिए। दीदी इसके सारे प्लान्स वेस्ट हैं, आप ध्यान मत दो। ए, क्या कह रहे हो तुम? तुम अंजू के प्लान को वेस्ट कह रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? वैसे तो मुझे डांटती है पर दीदी को मैं पसंद हूँ। वैसे तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? असल में अंजू का एक भी प्लान कभी भी सक्सेस नहीं हुआ। अंजलि, मिस मदर को घर से निकलवाने तक इनकी हेल्प मुझे चाहिए। तब तक भले ये लोग कुछ भी कहे, अनजान बनकर रहो। अच्छा रुको रुको रुको, क्या हुआ? मन में बात करोगी तो कूल हो जाओगी क्या? मैं मन में बोल रही थी, ये तुम्हें कैसे मन में पता? क्या बोल रही थी ये भी बता दूं? मिस मदर को निकलवाने तक हमारी हेल्प चाहिए, सो तब तक तुम्हें अपना मुंह बंद करके रखना चाहिए। यही सोच रही थी ना? Oops. ऊ अंटा वाह मामा, ऊ अंटा वाह मामा, टट 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 टंग 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 टिक आ मामा, ऊ अंटा। क्या कर रही हो? जॉगिंग कर रही हूँ। हाँ? आप ज्वाइन करेंगी क्या? क्या कहा? वो मैं कह रही हूँ जो सब्जी मैं काट रही हूँ, अगर आप उससे पूछेंगी कि क्या कर रही हो, मतलब क्या बना रही हो ये पूछ रही हूँ। जो मनोहरी मेम साहब ने बताया। बच्चों को क्या चाहिए? बड़ी मैडम से पूछा क्या? अगर मैं उनसे पूछूं तो जैसे होटल में बताते हैं वो पूरा मेनू बता देती हैं। मैं सब बनाते बैठूं क्या? वैसे आपको इस घर में से बच्चों को देखने के लिए कहा है ना? खाने के बारे में आप क्यों चिंता कर रही हैं? बच्चों को देखने का मतलब उनके सामने बैठकर उन्हें देखते रहना नहीं है, बल्कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए ये देखना होता है। समझ आया क्या? ये हुई ना बात, ऐसे सबक सिखाओ। अब बोलो, खाने में क्या बना रही हो? क्या बनाऊंगी मैं? भिंडी की सब्जी, कैबेज फ्राई। हाँ, तुम्हें इसलिए नहीं रखा गया कि तुम्हें जो खाने में पसंद है वही बनाकर खाओ, बल्कि बाकी सबको जो पसंद है वो बनाकर खिलाओ। ये क्या मैडम, लगता है आप मुझ पर ही फोकस कर रही हैं। मुझे जो भी काम दिया जाता है उसे नीटली करने की आदत है मेरी। बच्चों को संभालने के प्रोसेस में तुम जैसा कोई भी बीच में आया ना, सब पर अच्छे से फोकस करूंगी। अरे वाह, इतने दिनों से कोई पूछने वाला नहीं था ना, तो अपनी मर्जी से चल रही थी। ये हुई ना बात, ऐसे सबक सिखाओ। अब मेरे बच्चे कम से कम खुश तो रहेंगे। आज से बच्चों को इस दिन में यही खाना खिलाना होगा। अब तक जो कट किया है उसे साइड में रखकर बच्चों के लिए बैंगन की सब्जी, कैरेट फ्राई, दाल, अंडा कड़ी, ये सब बनाओ जल्दी से, ठीक है ना? आज से मतलब सिर्फ 3 दिन ही ना? क्यों, लाइफ लॉन्ग होगा तो प्रॉब्लम होगी क्या?
मेरा तो पता नहीं, पर मेरी मैडम जी को तो प्रॉब्लम होगा। गुसल साहब की तरह प्यार और शादी करने की इच्छा लेकर घूम रही है। कुछ कह रही हो क्या? कुछ नहीं मैडम जी, सर के लिए क्या बनाओ ये मैं पूछ रही हूँ आपसे। हाँ, वो जाकर उनसे ही पूछ लेना। मैं केयर टेकर हूँ सिर्फ बच्चों के लिए, उनके लिए नहीं। ऐसे हर एक इंसान के लिए अलग अलग खाना बनाना मुझसे नहीं होगा मेम साहब। हाँ, तुम्हें इसलिए रखा गया है ताकि जो कहा जाए वही बनाओ तुम गुड़िया। बहन, वो आ गए हैं। ओए, मेरी बात तो सुनिए। देखो, आज से पहले घर में क्या चल रहा था मैं नहीं जानती, लेकिन बच्चों के लिए जो कहा है वही बनाना होगा तुम्हें। यही फाइनल है एंड इट्स माई ऑर्डर। ये क्या, आप भी ऑर्डर देंगे क्या? क्यों? आपके लेफ्टिनेंट सर जब ऑर्डर दे सकते हैं तो बच्चों के लिए मैं दूंगी तो गलत है क्या? बच्चों के लिए जो कहा है वही बनाओ। इट्स मिस मदर ऑर्डर। ओके ना? ठीक है मेम साहब। बनाओ। किसी को प्लान करके, प्रिपरेशन करके इसे निकलवाने की जरूरत नहीं है। ये खुद ब खुद ही निकल जाएगी। जस्ट ये ऐसे ही अगर 1 घंटा रहेगी तो सर को इसे निकालने के लिए ये खुद 100 कारण दे देगी।